हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ये इस ड्रामे का सेकंड लास्ट एपिसोड होगा। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आने वाला है और ड्रामा खत्म होने वाला है। आई होप आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा होगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है मैडम नुआन, उनको कॉल आता है उनके डिटेक्टिव से कि किसने वीडियो को वॉइस क्लिप लीक किया हुआ था। उसके बाद मैडम नुआन फायर होते हुए वहां से निकल जाती है सिंकोन से मिलने के लिए और सीधा सिंकोन के ऊपर कौन ताकते हैं, बोलते कि तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो। मैंने बोला था ना लास्ट टाइम, अगर तुमने ऐसी कोई गलती कर दी तो इस बार जो निशाना है ना नहीं चुकेगा, ऐसा बोल के उसे शूट करने वाली होती है। और सिंकोन पहले तो मना कर रहा होता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन बाद में इतना ज्यादा गुस्सा और एरोगेंस के साथ एक लड़की खड़ी हुई है तो अब वो मान ही जाता है कि हाँ मैंने किया हुआ है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो तुमने मेरे साथ किया उसका बराबर हिसाब है ना ये। और हमें दिखाया जाता है जो मैडम नुआन है जिस तरह से बातें कर रही थी ना, उससे हमें ये पता चलता है कि मैडम नुआन अपने बॉडी को ऐसे सेल किया नहीं करती थी। वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उस टाइम पे। जो मैडम नुआन के पति यानी कि नाय के पापा को ऐसा लगा कि उनकी वाइफ बॉडी सेल करती है कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, और वो बीमार पड़ गए और उसके बाद वो मर गए थे। अभी सिंकोन को वही बता रही होती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, अगर तुम उस दिन मेरे पति को वहां पर नहीं लाते तो ऐसा नहीं होता। तभी सिंकोन बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुमने क्यों नहीं बताया क्रीत यानी कि उनके हस्बैंड को कि सच क्या है। तभी मैडम नुआन बोलते हैं कि मुझे कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। जब मैंने उसे बताने की ट्राई किया था तो वो बहुत टाइम तक मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। उसके बाद उसकी डेथ हो गई बीमारी की वजह से। और उसके बाद मैडम नुआन पूछती कि तुम्हें ट्रेन कैसे मिला। तभी सिंकोन बोलते हैं कि वो तो ऐसे मेरे पास आ गया था वो वॉइस क्लिप लेके, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर था। मुझे लगा अच्छा मौका और मैंने खरीद लिया वो क्लिप, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद मैडम नुआन बोलते हैं कि मुझे उससे पकड़वाना है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। और सिंकोन बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टीन है ना ये सारी चीजें सुन रहा था, उसका पारा सनक जाता है कि ये बंदी मुझे भी चिट करे। ये बंदा मतलब कल तक तो एक दूसरे के जान लेने के पीछे थे और आप देखो एक दूसरे के जान बन के पड़े हुए हैं, सब बोल के गुस्से में चला जाता है। हमें देखा जाता है जो नाई है, नाई पापा सब लोग घर वापस आ जाते हैं, सब लोग उनका वेलकम करते हैं। और जब नाई पूछता है नेटर ट्राई कहाँ पर है तो नेटर ट्राई थे इससे रास्ते पे स्टॉल लगा के कुछ सामान बेच रहे होते हैं। और नाई ट्राई को बोलता है कि तुम मेरी बहन को ये दुख ऐसे होता है ना स्ट्रगल करवाने के लिए शादी करके ले आए थे। ये सुनने के बाद ट्राई बोलता है कि मैं बस नेट को रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि मेरे साथ रहना कोई मुश्किल वाली काम है और उसकी लाइफ जो हाईफाई वाली लाइफ थी ना तो उसके हिसाब से मैं शायद एडजस्ट नहीं करवा पाऊंगा। अगर नेट चाहे तो मुझसे ब्रेकअप कर सकती है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद नहीं बोलता कि मैं नेट से बात करता हूँ। नेट ऐसे बैठी हुई थी और वो बोलती कि पता है मेरी स्किन इतना ज्यादा गर्मी के मारे जल रहे है लेकिन मैं सनस्क्रीन भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद नहीं बोलता कि आर यू श्योर तुम इसके साथ रह सकती हो। ये सुनने के बाद नेट बोलते है कि जब मुझे इससे प्यार हुआ था ना तो मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे इस बंदे से प्यार होगा। अगर मैं इससे प्यार कर सकती हूँ तो मैं इस लाइफ ऐसे भी कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी लाइफ को कंट्रोल करने वाला नहीं बल्कि मुझसे प्यार करने वाला बंदा है। और मैं ये सब कुछ तो सबको करना पड़ता है ना, मैं कौन सा कोई परी हूँ जो मेरे लिए कोई शहजादा आएगा, मेरे पास तो मैं उसी से खुश हूँ, ऐसा वो बोलती है। ऐसे नेट काफी समझदार हो गई है क्योंकि स्टार्टिंग में तो काफी फनी पर्सनैलिटी थी, बहुत बेवकूफ। और ये सुनने के बाद जो ट्राई है उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तभी वहां पर कुछ कस्टमर आते हैं और बहुत बड़े अमाउंट में कोल्ड ड्रिंक लेके चले जाते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है पा अपने पापा के पास आती है तो पा के पापा को ना एक गलतफहमी हो गई थी। पा ने सोचा जरूर था कि वो नाई को डिवोर्स देने वाली है, लेकिन उसने अपना माइंड सेट कर लिया। इसके बारे में पा के पापा को बिल्कुल पता नहीं था और वो इतना खुश हो रहे थे और वो उसे बोल रहे थे कि लाइफ में पहली बार तुमने बहुत सही डिसीजन लिया हुआ है। और वो नाचने लगते हैं। बेचारी पा वो तो बता ही नहीं पाते अपने पापा को सच क्या है। और उसके बाद जो इसके पास सेम चीज के बारे में डिस्कस कर रही होती है। जोई पूछती है कि तुमने अंकल को सच क्यों नहीं बताया। तभी जोई को पा बोलती है कि मैंने लाइफ में पहली बार पापा को इतना खुश देखा, पता है मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, सही वक्त टाइम पे मैं बता दूंगी, ऐसा वो बोल देती है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में नेट बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उसके जितने कपड़े थे ना, मतलब उसने एक बार पहना होगा या फिर एक बार भी नहीं, तो कपड़े और ज्वेलरीज
बैग्स शूज सब कुछ और लाइव बैठ के सेल करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन हो ही नहीं रहा था। उसके बाद पाव से एक आइडिया देती है जिसकी वजह से उसके सेल बढ़ने लगते हैं और साथ में अंकल नीर और जो चाय थी वो लोग उसकी हेल्प करने लगते हैं। इधर तो सब कुछ सही जा रहा था, नहीं भी बहुत खुश था क्योंकि फाइनली नीर अपने लिए कुछ करने की ट्राई कर रही है और उसमें कहीं कहीं वो सक्सेसफुल हो रही थी, क्योंकि उसने तो बस ये देखा था कि वो मॉम के सहारे ही थी। हमें दिखाया जाता है थोम ऑफिस पे था और जो पा है बाहर तो बातें कर रहे थे। तभी एक इम्प्लॉय आके बोलता है कि लिता आई हुई है। ता मतलब जो थोम है उसे लगता है कि लिता होगी, वो भागते हुए जाता है, लेकिन वहां पर तो लिता थी ही नहीं और जो पा है उसके पीछे पीछे जा रही होती है। और जब वो जो ता है वो लिता नहीं बल्कि तावर नाम की एक नई इम्प्लॉय थी। सो उसे देखने के बाद वो थोड़ा वो अपसेट तो हो जाता है, लेकिन बाद में उसे देख देता है। तभी पाव से पूछते कि क्या हुआ है, तुम लीता का एक्सपेक्ट कर रहे थे? तभी हमारा बंदा बोलता है हाँ मैं लीता का एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन वो अभी नहीं आई। ये सुनने के बाद पाव बोलते कि क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में ऐसा, तुमने उसे क्या गुस्सा दिलाया क्या? तभी जो थोमे वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, शायद वो मुझे गुस्सा होगी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे बात ही नहीं कर रही, ना तो मैसेज में ना तो फोन में, वो मुझे इग्नोर कर रही है। ये सुनने के बाद पापा बोलते कि क्या हुआ है सच बताओ। तो थोम बोलता है कि वो असल में क्या हुआ ना, उसने मुझे अपने दिल की बात बताई कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग है, लेकिन मैं वो पूछ भी रही थी कि मतलब मैं क्या फील करता हूँ, मैं कुछ बताता इससे पहले मुझे वहां से जाना पड़ा और शायद इसीलिए वो गुस्सा है, ऐसा वो बोल रहा था। ये सुनने के बाद माँ बोलते कि तुम बेवकूफ हो। और उसके बाद माँ बोलते कि तुम ऐसे बात कर रहे मतलब तब फीलिंग नहीं थी लेकिन अभी है क्या? तो हम बोलता है ये सुनने के बाद माँ बोलते कि कंग्रेचुलेशन। और उसके बाद बोलते कि तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से जाओ और उसे अपने दिल की बात बताओ, जो जाओ हरियन, मुझे जल्द से जल्द अपनी भाभी चाहिए बोलती है। तो बोलता है कि हाँ मैं वो ट्राई जरूर करूंगा। और उसके बाद थोम अपने फोन को लेके बैठ जाता है। थोम लीता को मैसेज करता है तुम कहाँ पर हो बोल के, लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। और लीता जब मैसेज देखती है उसे लगता है कि मुझे इसे इग्नोर ही करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो लीता है वो तो चली गई और उसके बाद थोम याद कर रहा था लीता के साथ के कुछ मोमेंट्स, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और यहीं पर यह वाला एपिसोड खत्म हो गया। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले जो आखिरी एपिसोड होगा जहाँ पर टीन अभी मैडम नान को उठाने वाला है। पहली बात, दूसरी बात मैडम नान जाएगी नाई से बात करने के लिए शायद पा के कर पे, लेकिन गलती से पा को थोड़ी सी चोट लगने वाली मैडम नान की वजह से, जिसके चक्कर में अंकल ने अब तो फाइनल ब्रेकअप करवाना है बोल के वो गुस्से में आ जाते हैं। सो इतना ही था ये वाला एपिसोड। आई होप मैं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।